नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज एक और धमाकेदार टॉपिक देखते हैं रीजनिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं जैसा कि आपने कभी देखा ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हर मतलब जितने भी पेपर आप दे लो, अगर रीजनिंग है तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, कुछ पार्ट में आएंगे। और इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है कि बैठाना होता है लोगों को। दरअसल मुझे एक टारगेट है, मतलब मेरा एक टारगेट है कि आपको पजल पढ़ाना। तो पजल पढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ मुझे बतानी होगी कि सिटिंग अरेंजमेंट आखिर क्या होता है, क्योंकि इससे पजल का ही एक रूप बनता है। ठीक है, तो टारगेट मेरा है आपको पजल पढ़ाना, लेकिन इसके लिए मुझे पहले आपको ये पढ़ाना होगा। तो जो भी तैयारी करने वाले हैं छात्र छात्राएँ जो भी हैं, वो इस वीडियो को देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी कुछ पढ़ाता हूँ मैं वो डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, सब कुछ फ्री होता है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मौसम भी बढ़िया है, पानी गिर रहा है तो चलो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है आपसे। एक नंबर 1 अगर आप पूछे तो बनता है ये रेखीय क्रम, मतलब ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रेखीय क्रम। दूसरा होता हमारा होता है वृत्तीय क्रम। ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वृत्तीय क्रम। और तीसरा हमारा एक टाइप बनता है वो होता है वर्गाकार। अब ये सर आपको सर ये क्या बता रहे हो भाई। देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि रेखीय क्रम में क्या होगा कि ऐसे, रेखीय क्रम में होता क्या है। देखो, रेखीय क्रम में क्या होता है कि कुल मिलाकर देखा जाए 4 टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक तो देखो, एक क्या होगा कि एक कुछ ऐसे रेखा बनेगी, मतलब क्या होगा कि ऐसे आपको सोचना होगा कि कुछ लोग हैं जो रेखीय क्रम में बैठे हुए, उत्तर की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ऐसे बताया जाएगा। एक तो ऐसे बैठे होंगे लोग, ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपका इस टाइप से, और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है इस टाइप से। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछता है कि विकर्णता कौन बैठा है। ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है, इसमें कुछ लोग ऐसे इधर मुँह करे बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे इधर मुँह करे बैठे होंगे। ठीक है, इस टाइप से लोग बैठे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से लोग बैठे होते हैं। तो ये हमारे टाइप होता है रेखीय क्रम में। एक बात और है कि रेखीय क्रम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि लोग एक लाइन लगा के खड़े होते हैं, है ना, लाइन लगा के खड़े होते हैं, ऐसा भी आता है। तो ये मुख्यतः 3 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और जो वर्गीकार जो वृत्तीकार होता है, उसमें क्या होता है कि गोलाकार मेज होती है। आपको याद आ रहा होगा, गोलाकार मेज होती है ऐसे, जिसमें 7-8 लोग बैठे होते हैं। तो एक कब्जा बनाएंगे, ऐसे गोला मेज बना देंगे, जितने ही लोग बैठेंगे। और वर्गाकार में क्या होता है कि लोग ताश खेल रहे होते हैं या कैरम खेल रहे होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग रेखीय क्रम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, रेखीय क्रम को यहाँ पर आपको एक चीज़ें बतानी है कुछ। जैसे पहली बात तो यहाँ देखो, कुछ चीज़ आपको जाननी। देखिए, ये सारा टॉपिक डिपेंड करता है हमारा लेफ्ट और राइट पर। लेफ्ट और राइट अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो, पहले यहाँ पे एक छोटी सी समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक हमारा ऊपर होता है। अगर ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो ये होता है हमारा उत्तर यानी नॉर्थ होता है। ये हमारा पूर्व होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। और ये हमारा होता है पश्चिम होता है। पश्चिम यानी वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये ये हो गया, साउथ हो गया। तो ये हम जानते हैं कि ये दिशाओं का क्रम होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा उत्तर हो गया। ऊपर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर देखेंगे, अगर इधर देखेंगे ठीक है तो पूर्व की ओर, और नीचे देखेंगे दक्षिण की ओर, और ये पश्चिम की ओर। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, जो दाहिना और बाहिना वाला, मतलब दायां बायां वाला, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ये कैसे होता है। तो देखो, दायां और बायां, दायां बायां जो होता है ना, वो कैसे होता है। देखो, जैसे कहाँ का पॉइंटर, देखो जैसे आप अब जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आप अपने आप को एज्यूम करोगे कि आप बैठे हुए हो। जैसे मैं बता दूं कि आप, जैसे कि मैं बैठा हूं या आप बैठे हो, तो आप बैठे हो इस टाइप से, आपकी आंखें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पीछे के बाल हैं, मतलब ये आपका पीछे का है, आप पीछे से बैठे हुए हो ऐसे। आंखें मतलब आप आगे की ओर देख रहे हो, ये आपका पीछे का हिस्सा है। तो जो आपका जो दाहिना हाथ होगा, वो क्वेश्चन में जो उत्तर की ओर देख रहा होगा ना, उसका भी दाहिना हाथ होगा। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन आता है और जिसमें दिशाएं नहीं दी होती हैं कि किस दिशा की ओर देख रहे हैं रेखीय क्रम में, तो हम लोग क्या मानते हैं, जैसे रेखीय क्रम हो या वृत्तीय क्रम हो, तो क्या होता है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये उत्तर की ओर देख रहा है। अगर वृत्त वाले क्वेश्चन होते हैं सर्किल वाले में, गोलाकार मेज वाले में,
उसमें अगर नहीं देता तो हम लोग मान लेते हैं कि केंद्र की ओर ही देख रहे थे। तो क्वेश्चन अगर रेखीय क्रम में आता है, कहते हैं कि 7 लोग 8 लोग इस क्रम में बैठे हुए हैं ए बी के दाहिने, तो हम लोग मानते हैं कि ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इससे आसानी ये रहती है कि हम समझते हैं कि हमारे आगे ये बंदे बैठे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर हो तो ये आपका दाहिना हाथ है, ये आपका क्या है, ये आपका है दाहिना हाथ यानी राइट हाथ है, यानी राइट हैंड है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। जैसे अब आप सोचो कि आपके आगे सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको हमेशा एज्यूम अपने आप को करना है कि हम बैठे हुए हैं, हमारे आगे लोग बैठे हुए हैं। जैसे अब आप देखो यहाँ पर अगर आपकी आंखें बनाई जाए ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि आप मुझे देख रहे हो, अब मुझे देख रहे हो, तो मेरा देखो, मेरा जो ये वाला जो आप देखो दाहिना हाथ है, तो ये दाहिना हाथ आपका, ये सामने मेरे जो हाथ आएगा ये बायां आएगा, ये बायां आएगा और ये आएगा दाहिना, ठीक है। अभी क्या हो, अभी आप अपने आप को एज्यूम करो कि आप मुझे देख रहे हो, ये आप हो, ये कौन हो, ये आप हो, ये हो आप, और आप मुझे देख रहे हो। तो मुझे देख रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका दाहिना हाथ, आप कल्पना करो कि आपका दाहिना हाथ किधर होगा। और देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दाहिना बायां और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि 5 मित्र बैठे हुए हैं, पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, और एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो बीच में बताओ कौन बैठा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा किसी के दाएं बाएं बैठा है। पहले तो वहाँ से कुछ भी हो, कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई क्रम नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रम बना देंगे, पी क्यू आर एस टी एक ही क्रम में लिख दिया, जैसे पी क्यू आर एस टी हो गया आंसर। अरे भाई इसी को तो अरेंज करना है, इसी को तो हमें व्यवस्थित करना है कि कैसे बैठे हैं ये लोग। तो देखो ऐसे करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या हो, पहले हम लोग छांटते हैं कि कौन किसी के दायां बायां बैठा हुआ है, कौन किसी के दाएं बायां बैठा हुआ है, ये पहले जानते हैं हम लोग। दाएं बाएं बैठने के बाद जो हम लोग जो छांट के लाए हैं, फिर उनमें से देखो कि जो दाएं बायां हमने बैठाला, तो क्या उसके बाद कोई और व्यक्ति भी इन दोनों के दाएं बाएं को बैठ रहा है, उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है टी और क्यू जो है, टी और क्यू बीच में बैठे हैं, तो बीच में हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में रखेंगे ना तो क्वेश्चन तो लगेगा, दो राय नहीं है इसमें, क्वेश्चन लग जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और रीजनिंग का मतलब ही होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें। अब देखो क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, और पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग ऐसे चलो कर लेते हैं, जैसे हम लोग मान लो ऐसे कर भी लें, इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे कर भी लेते हैं, जैसे ये हमने क्या लिखा, एस जो है वो बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो एस ऐसे रखा जाएगा, टी ऐसे हो सकता है और ये क्यू ऐसे हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्यू किधर है, एस के दाईं ओर या एस के बाईं ओर, तो हम लोग एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यू हमको यहाँ भी रख के देख लें, यहाँ भी रख के देख लें, ठीक है। अब चलो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब क्वेश्चन पूछ रहे, अब ये देखो आगे क्या कह रहा है, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ, अब देखो क्यू के निकटतम बाईं ओर बैठा है, क्या बैठा है यहाँ पर, देखो क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर। जैसे कि यहाँ पर मैं बना दूँ छोटा सा कि आर के निकटतम बाईं ओर ऐसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे ही आप बैठे हो ना वैसे ही सामने वाला बैठा है आपके आगे, जिस दिशा में आपका मुंह है उस दिशा में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनका भी मुंह है। तो आपका दायां हाथ आर का दायां हाथ, आपका बायां हाथ आर का बायां हाथ। तो क्या कह रहा है, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तो यानी आपका जो बायां हाथ है वही आर का बायां हाथ है। तो क्यू अगर यहाँ बैठा है, अगर क्यू यहाँ बैठा है तो आर को हम कहाँ रखेंगे, आर के निकटतम बाईं ओर कहा गया है, तो भैया ये तो एस के निकटतम बाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब हम लोग आर को यहाँ रखेंगे, इसका मतलब आर को यहाँ रखेंगे। अब देखो पूरा क्रम हमारा बन के तैयार हो गया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने किया, देखो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया गया था कि एस के दाईं ओर या एस के बाईं ओर कौन बैठा है, बस खाली ये पूछा गया है, इसमें ये कहा गया है कि एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। तो हमने दोनों क्रम लगा के देख लिए, एक बार टी को यहाँ पे रख के देख लिया, एक बार टी को यहाँ पे रख के देख लिया, एक बार क्यू को हमने यहाँ पे रख के देख लिया, एक बार क्यू को हमने यहाँ पे रख के देख लिया। अब इसको सेट करने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़े थे, तो आगे जब बढ़े तो हम लोगों ने पाया क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तो यहाँ पर ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया, क्योंकि अब ऊपर आएगा आर के बाईं ओर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो लो पी को बिठा दो यहाँ पर,
बी को हमने बिठा दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हमारे हो गए। अब कह रहा है क्वेश्चन बीच में कौन है, तो बीच में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीच में हमको दिख रहा है एस, तो ये आंसर एस सही हो जाएगा। इसको देखो फिर से देख लेते हैं बड़ा मैंने कहा। अब देखो दूसरे साइड से करके देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो टी को ऐसे रख दिया हमने, और पी जो बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो यहाँ पर हमने ऐसे रख दिया, यहाँ पर हमने ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस जो है बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो हमने भैया एस यहाँ रख दिया और क्यू हमने यहाँ रख दिया। अब बचा क्या, अब बचा है एक, बचा है हमारा लास्ट वाला आर, तो हमने आर को यहाँ रख दिया। अब देखो तब भी हमारा यही देखो उत्तर आ रहा है, एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ से देखो दाएं बाएं से होता है वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप करते हो तभी बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसके बहुत सारे लॉजिक है, कई तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है जो भी आपको, लेकिन सबसे इजी तरीका यही होता है कि जहाँ पर दायां बायां दिखे आपको वहाँ से सवाल को उठाओ, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से उठा लिया, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो पी जो है पी को मैंने टी के निकटतम बाईं ओर को बिठा दिया। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये किस नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे है कि 5वें नंबर पे, ये हमको नहीं पता है। तो P जो है बैठ गया है T के निकटतम बाईं ओर। फिर देखो इन्हीं में से हम ढूंढेंगे कि क्या आगे कोई लाइन हमको मिलती है क्या, तो देखो यहाँ पर हमको मिल गई कि T और Q के बीच में, यहाँ फिर से देखो आ गया T और Q के बीच में S है, तो भैया देखो यहाँ पर तो S आएगा नहीं, यहाँ पर पहले से P आ गया है, तो हमको क्या करना है, T और Q के बीच में S को बिठा देना है, तो हमारा S यहाँ पे हो गया। अब एक लाइन देखो यहाँ पर भी लिखी है, R के निकटतम बाईं ओर, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तो ये देखो बाईं ओर हो गया, यानी ये आपका दायां हाथ, ये आपका बायां हाथ, ये इनका दायां हाथ, आप जो इनका दायां हाथ है वो आपका दायां हाथ है, और ये देखो बीच में कौन है, बीच में हमारा S बैठा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, जैसे कहा जाए कि A B C D E F, ये 6 लोग बैठे हुए हैं तथा E F पंक्ति के मध्य बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं, और A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, C और A के बाईं ओर बैठा है, B के दाईं ओर कौन बैठा है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि A और B दोनों छोर पर हैं। जब दोनों छोर पे वाली बात आती है तो पहले क्वेश्चन में लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या कहें, A और B दोनों छोर पर हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि A जो है वो दाहिने ओर से छोर पर है कि बाएं ओर से छोर पर है, तो हम लोग एक बार इसको और ड्रा कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक बार हम लोग यहाँ पर रखते हैं B को, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर रख देते हैं A को। ये बात समझ में आपको नहीं आई, मैं फिर से बता दूँ, हम लोगों ने 2 बार इसलिए इसको बनाया क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि B दाएं ओर से पहले स्थान पर है या बाएं ओर से पहले स्थान पर है। बस ये बताया गया है कि एक मेज है, इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, तो दोनों छोर पर A और B बैठे हुए, हमें ये बताया गया, खाली इतना बताया गया है, ठीक है। अब देखो इसको आगे सेट करने के लिए हमें इन दोनों को ही पकड़ना होगा, A और B इन दोनों को ही पकड़ना होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ पकड़ सकते हैं, C A के बाईं ओर बैठा है, C जो है वो A के बाईं ओर बैठा है, C A के देखो यहाँ पर लिखा हुआ है C A के बाईं ओर बैठा है। जिससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग उसी को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर आया है फिर से। तो देखो हमने क्या किया, A B को बिठाया, हमें ये नहीं पता कहाँ बैठे हैं, दाईं ओर से बैठे हैं कि बाईं ओर से बैठे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम इन दोनों को ही ढूंढेंगे आगे सेट करने के लिए कि हमें कंफर्म हो जाएगा। अब देखो लिखा है C A के बाईं ओर बैठा है, तो C A के बाईं ओर बैठा है, C A के बाईं ओर ऐसे कर देंगे, C A के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर भी C रख देंगे, क्योंकि भाई देखो इतना जानते हैं हम लोग, ये जान चुके हैं कि C A के करीब बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी रख दिया हमने। अब देखो अब कौन सा यहाँ पर जो एक कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है, वो अप्लाई ये हो रही है कि देखो ये जब मैंने दोनों बनाए, जब हम लोग 2 डायग्राम बनाते हैं तो 2 डायग्राम का मतलब ये होता है कि 100% फॉलो कर रहा है। उसको आगे निश्चित करने के लिए हम लोग उन्हीं 2 शख्स में से ढूंढते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो C है ना, C A के बाईं ओर, अब मैंने बताया आपको कि जैसे कि आप ये बैठे हो, जैसे उत्तर की ओर देख रहे हैं, मैंने कहा था कि जब किसी भी दिशा में ना दिया जाए तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में उत्तर की दिशाओं की ओर बिठाएंगे लोगों को। तो जो आपका दाहिना, इसमें अच्छा फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि आपके आगे कोई बंदे खड़े हुए हैं, जिधर आपका मुंह है, मतलब आपके आगे पीठ करे हुए बंदे खड़े हुए हैं, मतलब वो आपकी ही दिशा में देख रहे हो, तो इसलिए उत्तर की दिशा में बिठाना अच्छा होता है हमारे लिए। तो जो आपका दायां हाथ है वो इनका भी दायां हाथ होगा, जो आपका बायां हाथ है वो इनका भी बायां हाथ होगा। तो ये कहा गया है C A के बाईं ओर बैठा है,
तो यहाँ पर सी ए के बाईं ओर नहीं बैठा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका, आप इधर देख रहे हो भाई, देख रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ ये होगा, और बायां हाथ ये होगा, और जो आपका दाया वो इसका बायां, जो आपका दाया वो इसका दायां। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, यानी ये वाला डायग्राम गलत हो गया, हमको ये मिल गया यहाँ पर, ये वाला सही हो गया, क्योंकि सी जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये बनाया है ना, इसका मतलब बी जो है वो दाईं ओर से अंतिम छोर पर है, और बी जो है बाईं ओर से अंतिम छोर पर है, और दाईं ओर से ए जो है वो अंतिम छोर पर है। बी जो है बाएं ओर से अंतिम छोर पर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो लास्ट है, और राइट हैंड साइड से ए जो है वो फर्स्ट है। ये समझ में आ गया हमको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहा गया है ई और एफ। ई और एफ जो है वो पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं। तो पंक्ति के मध्य यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। मध्य तो समझते होंगे ना, मध्य मतलब भाई जो मतलब मीडियम में आएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ई और एफ, यानी ई और एफ को हम लोगों ने यहाँ कर दिया। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भाई ई जो है वो एफ के बाईं ओर है या ई एफ के दाईं ओर है, ये तो हमें पता नहीं। तो एक हम लोग ऐसा हल्का सा और बना देते हैं, यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ कर देते हैं, एफ को रखते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर ई को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सेट कर लेंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि बी के दाईं ओर कौन है, तो ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर क्या है, सी डी, यानी यहाँ पर डी बची रहा है, तो डी को यहाँ रख देते हैं हम लोग। देखो यहाँ डी के बारे में दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर देख रहे हो डी के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं एक बार, तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होगे अच्छे से, क्वालिटी बढ़ा लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पर ई और एफ के बारे में बात हुई है, ए और बी के बारे में बात हुई है, सी और ए के बारे में बात हुई है, फिर बी के बारे में बात हो गई, लेकिन डी के बारे में बात नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि बी के, अब देखो सबको हमने फिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमें इससे कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसको क्लियर नहीं किया है इसने कि भैया सी के बाएं और ई है या सी के बाईं और एफ है, ये कन्फर्म ही नहीं किया। तो हम लोग इनको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन अगर इनसे पूछता है तो अलग बात है, लेकिन आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के दाईं ओर। अब आप जानते हो कि आपका दायां इसका दायां, तो आपका दायां ये हो गया तो इसका भी दायां ये हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, डी जो है वो बी के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो ये बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बता दूं कि इसमें इसके बारे में बताया नहीं गया है कि सी के दाईं ओर, सी के बाईं ओर ई है या सी के बाईं ओर एफ है। बस हमको ये बताया गया था ई और एफ जो है वो मध्य में बैठे हुए हैं। तो ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, ई और एफ यहाँ भी हो सकते हैं, और एफ और ई ऐसे भी हो सकता है। अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि सी के, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी के बाईं ओर कौन है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सी के बाईं ओर। अब भाई बायां मतलब समझ रहे हो ना कि सी का बायां आपका ही बायां है, तो सी के बाईं अगर कौन बैठा है तो ई और एफ दोनों हो सकते थे, मतलब ई और ऑब्लिक यानी ई या एफ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता था सी के बाईं ओर, क्योंकि ये बताया नहीं गया था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाईं छोर पर नहीं है, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठागा। अब देखो इसको वीडियो को आप पॉज करके समझ सकते हो। ठीक है, बहुत मच्छर भी मच्छर काट रहे हैं मैंने, देखो क्योंकि मैंने जो है कैफरी पहनी हुई है, ऊपर आपको शर्ट दिख रही है, नीचे कैफरी पहनी हुई है, और भी मच्छर काट रहे हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ यानी 6 लोग हैं, सभी के सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हो। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ जाहिर ये हो रहा है कि भैया हमारा जो दायां हाथ है वो भैया इनका भी दायां हाथ होगा, हमारा जो बायां हाथ होगा वो इनका भी बायां हाथ होगा। दाएं हाथ को बोलते हैं राइट हैंड साइड, और बाएं हाथ को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अंग्रेजी वाले भी समझ लो भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे समस्या तो ये हो रही है। मैंने बताया कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो खूब ध्यान से, और जहाँ से दायां बायां हो वहीं से स्टार्ट कर दो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि दायां बायां से स्टार्ट तो कर दिया है, तो क्या उन दोनों शख्स का दोबारा फिर से वर्णन हो रहा है क्या, या दोबारा फिर से उनको बताया गया है क्या, ये देखना है। तो देखो हम लोग ढूंढेंगे इसमें से। जैसे सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है भाई। तो सी बैठा है ए और इसके, सी बैठा है ए और ई के बीच में, बी ई के निकटतम दाईं ओर। अब हमको मिल गया है बी ई के निकटतम दाईं ओर है, तो चलो कर देते हैं भाई। बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है, लो हमने ई कर दिया।
ठीक है ना, बी ई के निकटतम दाईं ओर है। और क्या कह रहा है, सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो भाई लो हमने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा नीचे बनाया जाए, ठीक है, यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो क्या किया हमने, क्या किया था भाई, बी जो है वो ई के निकटतम दाईं ओर है, तो भैया हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, निकटतम दाईं ओर कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सी जो है, सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो भैया इधर तो आएगा नहीं, अब आएगा सी हमारा इधर, सी हमारा इधर आएगा। ये क्या कर दिया हमने, एक सेकंड रुको भाई, देखो अब यहाँ पर क्या है, सी बैठा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो सी को हम लोग यहाँ बिठाएंगे, ए को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कोई भी 1% दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं, अब कितने बैठ गए हमारे, 1 2 3 4 बैठ गए हमारे, ठीक है। अब देखो डी किसी छोर पर नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा रोकते हैं। यहाँ देखते हैं कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है हमको, एफ दाएं छोर पर नहीं है, यानी यहाँ नहीं आ सकता है। अब हमको 2 लोग ही बिठाने हैं, डी और कौन, एफ। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि डी, यहाँ पर देखो लिखा है डी किसी छोर पर नहीं है भैया, डी किसी छोर पर नहीं है, तो डी को हम लोग यहाँ रख देंगे। अगर देखो ये क्या कह रहा है, एफ जो है, एफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं, यानी एफ यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है भैया, यहाँ तो एफ हो सकता है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अब एक व्यक्ति बचा हुआ है डी। अब डी बचा हुआ है, कह रहा है कि डी जो है ना वो डी, यहाँ पर लिखा है डी ई के दाएं, डी जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो 1 1 2 3 यहाँ पर डी रख दिया हमने, देखो डी रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर तो आ नहीं सकता था, क्योंकि लिखा था कि डी जो है वो किसी छोर पर नहीं, यहाँ पे लिखा था डी जो है वो किसी छोर पर नहीं है, यानी यहाँ नहीं आ सकता था। इन दोनों में जगह खाली नहीं थी, जगह खाली यहाँ पर थी, तो डी यहाँ पर आराम से हमारा आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है डी के बाईं और कौन बैठा है, तो डी के बाईं और हमारा एफ बैठा है, ये देखो ना, ये बैठा है। फिर से देखो यहाँ पर जो सही से बना दूँ मैं आपको, ये देखो एफ था, डी ए सी ई बी। कुछ लोग कहेंगे सर आपने लाइन नहीं खींची, आपने कहा था रेखीक्रम में, तो भैया लो ऐसे लाइन खींच लो ऐसे, ये देखो क्या दिक्कत है भाई, ये लो, बैठ गए कि नहीं बैठ गए, आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो 6 लड़के PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए, मुख करके खड़े हुए हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक है। R तथा S हमेशा साथ हैं तथा R एक छोर पर है, R एक छोर पर है, R के दाएं S नहीं है। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर एक चीज़ मिल गई इनको, R और S हमेशा साथ में है, हमेशा साथ में है, 6 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, R एक छोर पर है, R के दाएं S नहीं है, R जो है एक छोर पर है। तो भैया हम लोग देखो ऐसे भी कर सकते हैं, R S ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और S क्योंकि R एक छोर पर बैठा हुआ है भाई, थोड़ा सा सब्र करना। R क्या है, R एक छोर पे बैठा हुआ ना, तो और R S एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे देखो भाई यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ो, इसको काट देते हैं। देखो R एक छोर पे बैठा हुआ है, तो R और S ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर भी R और S ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि जो S है ना भाई साहब, वो किसके, R के दाएं हैं कि बाएं हैं, ये अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर देखो तथा R एक छोर पर है, तो हमने छोर बना दिए ना, 1 2 3 4 5, भाई देखो बन नहीं पाए ये, मतलब लकीर नहीं बन पाई, बाकी तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बनाया, 1 2 3 4 5 6 लोग बिठा दिए मैंने, ठीक है। अब देखो R जो लिखा है, R एक छोर पर, तो R भी देखो यहाँ पर भी छोर पे सही बन रहा है, यहाँ पर भी सही देखो बन रहा है, दोनों छोर पे बैठा हुआ है। लेकिन हमें ये जान लें, और ये भी बताया गया है कि R और S जो है एक साथ हैं भैया, दोनों सगे मित्र हैं, भाई हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कुछ कह लो, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है आगे क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए कि S जो है वो R के किस साइड बैठा हुआ, दाएँ है कि बाएँ हैं। तो यहाँ पर देखो लिख भी दिया गया है, R के दाएँ S नहीं है, R के दाएँ S नहीं है, तो R के दाएं अगर S नहीं है तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, ये वाला सही हो गया, R के दाएं S नहीं है और S R साथ में बैठे भी हैं, तो इसका मतलब
एस जो है वो आर के बाएं हैं, आर के यानी आपका हाथ बायां, आर का आपका हाथ बायां, आर का भी हाथ बायां, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहे हैं ये लोग। तो इसका मतलब हम समझ गए, हम तो अच्छे से समझ गए कि यहाँ पर ये जो है आर जो है वो दाईं ओर से पहले स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि P और Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी इधर से भी नहीं पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, यहाँ पर भी नहीं, यानी P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, हो सकता है Q यहाँ भी हो और P वहाँ भी हो, क्योंकि ये हमें बताया नहीं जा रहा है कि भैया S के दाएं Q है कि S के बाएं Q है कि S के बाएं P है, ये नहीं बताया गया। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये तो देखो ये दोनों मध्य में आएंगे, ये दोनों मध्य में आएंगे, बिल्कुल तय बात है, ये दोनों मध्य में ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है। यहाँ से देखो पहले दूसरे स्थान पर ये PQ नहीं आ रहे हैं, यानी इधर से भी नहीं आएंगे, इधर से भी नहीं आएंगे, तो ये जगह कौन सी बची, बीच वाली, और 6 लोग बैठे हुए हैं सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और सेट करते हैं, लिखा है कि P तथा Q, यहाँ पर आगे P तथा Q पहले दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक हमने रख दिया। R तथा S हमेशा साथ हैं, R तथा S हमेशा साथ हैं, ये भी ठीक है। बस कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया S जो है वो R के दाएं कि बाएं हैं, तो हमने जान लिया कि R जो है दाएं S के नहीं है, तो R जो है दाएं S के नहीं है, R के दाएं S नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने बाएं बैठा दिया भाई इसको यहाँ पर, ठीक है। अब बच रहे हैं 2 स्थान, यानी क्या 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 बच रहा है, T और U बच रहा है, हुआ है T और U, TU ऐसे भी हो सकता है और TUT ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में बताया ही नहीं गया कि भैया जो है वो T पहले है, मतलब दाएं ओर से T है, ये बाएं ओर से अंतिम छोर पर T है कि बाएं ओर से अंतिम छोर पर U है, ये बताया नहीं गया। तो क्वेश्चन ये क्या कहा गया है, पश्चिमी छोर। अब देखिए ये तो हमारा पूरब हो गया, मैंने बताया था पूरब पश्चिम भी होता है इसमें, ये हमारा क्या है, ये पूरब है, और ये हमारा क्या है, ये पश्चिम है, और ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। तो कह रहा है कि पश्चिमी छोर पर, यानी इस छोर पर पूछ रहा है, इस छोर पर जाओ तो कौन मिलेगा आपको अंतिम में। तो हमको देखो T भी मिल सकता है, U मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई हमको बताया नहीं गया है कि भाई U पहले आ रहा है कि T पहले आ रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा T या U। S तो होगा नहीं, S नहीं हो सकता, ठीक है, S तो होगा नहीं, S और ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब बच रहा था हमारा T तो हो सकता है, लेकिन हमको निश्चित नहीं है, हमें निश्चित नहीं बताया गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर T ऑप्शन में है, यहाँ पर आ जाता Q, तो 100% T को मान लेते, लेकिन यहाँ पर साथ में U भी लटका दिया है, तो इसका मतलब भैया U भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D ऑप्शन इसका सही है, D ऑप्शन सही है। ये 4 क्वेश्चन ही देखेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी इससे जो और भी मतलब जो भी इसका लेवल है उसको बढ़ाएंगे, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छी सी वीडियो आ जाएंगे। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट हो किसी चीज़ पर, या आप रीजनिंग का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, चाहे कोई भी टॉपिक हो रीजनिंग का, कोई भी, वो जो भी आपके बताएंगे उसको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब आपको देखो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, चाहे आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना हो, कहीं पर भी, फेसबुक, जितना शेयर कर सकते हो उतना इस वीडियो को शेयर करना। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है काम करने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द इसकी नेक्स्ट पार्ट में।